वाई एमबीबीएस इन रशिया एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होती भी है या नहीं? नीट क्वालिफाई करना जरूरी है क्या? क्या रशिया से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में कोई करियर स्कोप है भी या नहीं? रशिया से एमबीबीएस है तो महंगी तो होगी ही। कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है? पता नहीं पढ़ाई कैसा है, कहीं लैंग्वेज बैरियर ना आ जाए। मेरी तो एज कम है या नीट भी अच्छा नहीं हुआ है। रशिया से एमबीबीएस करने के बाद कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? ये सब सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक वो चेन है जो उलझ जाए तो करियर ब्लॉक कर देगी और अगर सुलझ जाए तो करियर तक का रास्ता सेट कर देगी। तो आज मैं आपको दूंगी इन्हीं सवालों के जवाब जो आपको आपके सपने पूरे करने में मदद करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको लगता है मोर देन दिस, अगर आपको हमसे डायरेक्ट काउंसलिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे भरिए और हमारे काउंसलर्स डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे फॉर अ फ्री काउंसलिंग। तो रशिया एमबीबीएस के लिए बेस्ट है। आई नो आपने सुना होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि रशिया हैज अ प्रेस्टिजियस डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड फॉर मोर देन 40 years। हमारे इंडियन में 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट एमबीबीएस रशिया से क्वालिफाई हैं एंड दिस इज द रीजन कि आज भी एमबीबीएस इन रशिया मेडिकल एस्पिरेंट्स का फर्स्ट चॉइस है। और क्यों ना हो, इतने सालों से एक्सपीरियंस और ट्रस्ट भी है, बिकॉज इंडियन रशियन की अलायंस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलेशन। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बच्चों के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि रशिया में 120 से ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से अराउंड 50 गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो 100 से 150 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, ओल्ड एंड डेवलप्ड है, जैसे कि कजान फेडरल और एनएमसी गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं। और एनएमसी गाइडलाइंस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मेजर कंसर्न है, क्योंकि इट्स अबाउट द एक्चुअल वैलिडिटी इन देयर नेशन। वैसे तो रशिया की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है, लेकिन एडमिशन से पहले एक बार जरूर आपको वेरीफाई करना चाहिए कि वो गाइडलाइंस फॉलो करती है भी या नहीं। ध्यान रखना, कोर्स की मिनिमम ड्यूरेशन 54 मंथ्स एजुकेशन और 12 मंथ्स इंटर्नशिप होनी ही चाहिए। पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, मैंडेटरी 19 सब्जेक्ट्स वैलिड होनी चाहिए और रशिया में आप मेडिकल लाइसेंस के लिए एलिजिबल भी होने चाहिए। इसके अलावा भी रशियन यूनिवर्सिटी WHO, फैमर, ECFMG, WDOMS जैसी लिस्टिंग भी शामिल है। जहां इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स मिलना मुश्किल है और प्राइवेट एमबीबीएस का बजट 70 से लेकर 1 करोड़ तक नॉर्मल चला जाता है, वहीं रशिया में एमबीबीएस 25 से 40 लाख में हो जाता है, जिनमें आपके ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल सब कुछ इंक्लूडेड होता है। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में लिविंग एंड फूड एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। पढ़ाई इंग्लिश में होती है, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज होते हैं, एडवांस्ड एजुकेशन, बेटर प्रैक्टिकल क्लासेस, 1:15 टीचर स्टूडेंट रेशियो विच ऑफर्स बेटर इंटरैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। साथ ही इट ऑफर्स एक्सीलेंट क्लिनिकल टाई-अप्स, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चार्जेस लो होते हैं और पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है, तो वो एक बेटर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब ना कोई डोनेशन, ना कोई कंपटीशन की चिंता, बस वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। लेकिन द पॉइंट इज, एडमिशन आपको कब और कैसे लेना है? एडमिशन लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू स्टडी एमबीबीएस इन रशिया आखिर है क्या? तो डोंट वरी, ये बहुत ही सिंपल है। रशिया में एमबीबीएस करने के लिए सबसे पहले आपकी मिनिमम 17 इयर्स एज होनी चाहिए, 12th पीसीबी से क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 50% और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40%, पर भी आसानी से आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि कैन आई डू एमबीबीएस अब्रॉड विदाउट नीट, या क्या ही फर्क पड़ेगा अगर अब्रॉड में विदाउट नीड एडमिशन हो गया? तो एक बात हमेशा याद रखना, इंडिया में एमबीबीएस करके वापस आने के लिए नीट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब अगर आप एमबीबीएस क्वालिफाइड हो गए हो लेकिन आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया था, तो आप इंडिया से लाइसेंसिंग एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। मतलब आप कभी भी इंडिया में अपना मेडिकल फ्यूचर नहीं कंटिन्यू कर पाओगे।
इसलिए नीट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और द पॉइंट इज कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ही होना ज़रूरी है नीट में। इंडिया की तरह नहीं कि ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं चाहिए टू गेट एडमिशन इन अब्रॉड, जस्ट पासिंग मार्क्स, क्योंकि अब्रॉड मेरिट पर एडमिशन नहीं देता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द मेजर क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन अब्रॉड। डिटेल में एडमिशन प्रोसेस के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम रशिया के एजुकेशन के ड्रॉबैक्स मतलब कि डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पॉजिटिव साइड तो हर कोई दिखाता है, लेकिन रियल चैलेंजेस कोई भी नहीं बताएगा। और अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, दैट इज वीडियो में 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को मैं हाईलाइट करूँगी अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एंड बजट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई रैंक्ड एंड हाई बजट यूनिवर्सिटीज जिनकी ट्यूशन फीस इज मोर देन 4 लाख पर ईयर। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, तवेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेफी नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी। अब डिस्कस करते हैं मीडियम रैंक एंड मीडियम बजट वाली यूनिवर्सिटी की, जिनकी ट्यूशन फीस इज बिटवीन 3.5 लाख टू 4.5 लाख पर ईयर। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इरकुत्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ओसेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी, कबार्दिनो बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अब हम बात करेंगे सबसे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी जिनकी ट्यूशन फीस फॉर एन ईयर इज अराउंड 2.5 टू 3.5 लाख, बट उनकी रैंकिंग इज क्वाइट लो बट नॉट बैड एट ऑल। केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी, येलिट्स स्टेट यूनिवर्सिटी, इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कॉकाशस फेडरल यूनिवर्सिटी, इमैनुअल कैंट बाल्टिक यूनिवर्सिटी। तो ये है कुछ यूनिवर्सिटीज के ग्लिम्स। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई डाउट, तो यू कैन फिल द फॉर्म मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट फ्री 1-on-1 काउंसलिंग फ्रॉम आवर काउंसलर्स इटसेल्फ। क्योंकि हमारे काउंसलर्स हर साल हजारों बच्चों को हेल्प करते हैं उनके ड्रीम को रीचेबल बनाने के लिए। स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करते हैं, न्यू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज सर्च करने में हेल्प भी करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल का। इस बीच बच्चों के क्या क्वेश्चंस होते हैं, पेरेंट्स के क्या कंसर्न्स होते हैं, हम समझते हैं और आपको समझाते भी हैं। तो अगर आप एजुकेशन वाइब के साथ हैं तो बेफिक्र होकर अपनी MBBS इन रशिया जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर किसी और कंट्री के गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में बताना, and do not forget to like, subscribe and share our video. Next video is coming soon with the challenges for MBBS in Russia itself.